Ready, sir? गुंटूर ये आंध्र प्रदेश राज्य के एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है और कारम ये एक तेलुगु शब्द है जिसका मतलब होता है मिर्च। यानी कि सुपरस्टार महेश बाबू की हाल ही में रिलीज हुई मूवी गुंटूर कारम का कुल मिला के मतलब होता है गुंटूर की मिर्च। आज हम इस वीडियो में इसी ब्लॉकबस्टर मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन्स और शूटिंग के रियल लोकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही देखेंगे कि इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग चल रहा महेश बाबू, श्रीलीला और पूर्णा का ये कुरुचि मडदेपट्टी सॉन्ग आखिर शूट कैसे हुआ था। सीन 1 मूवी में हमें रमना यानी महेश बाबू का ये जो घर दिखाया गया है वो रियल हाउस नहीं बल्कि असल में मूवी के शूटिंग के लिए बनाया गया एक सेट है। जी हाँ, हैदराबाद के नजदीक शंकरपल्ली नाम का ये एक शहर है, वहीं ये सेट बनवाया गया था। बाहर से लेके अंदर तक प्रोडक्शन डिजाइनिंग टीम ने इस घर को इतने डिटेलिंग से बनवाया था कि कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये असली घर है या फिर कोई सेट। और ये इतना रियल दिखे भी क्यों ना, इस पर मेकर्स ने 10 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस घर में काफी सारे सीन शूट हुए थे जिनके कुछ BTS क्लिप्स हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। श्रीलीला भी इस शूटिंग स्केड्यूल में थी। अमुक्ता यानी कि अम्मू का जो रोल श्रीलीला ने इस मूवी में प्ले किया है, एक्चुअल में ये लीड रोल पहले पूजा हेगड़े करने वाली थी। इनफैक्ट पूजा हेगड़े 3 फरवरी 2022 को संपन्न हुई गुंटूर कारम की पूजा सेरेमनी में भी महेश बाबू की वाइफ नम्रता शिरोडकर और पूरी टीम के साथ मौजूद थी। बाद में मूवी के डायरेक्टर त्रिविक्रम जी ने स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करके इसका जॉनर एक्शन थ्रिलर से फैमिली एंटरटेनर बना दिया। इस प्रोसेस में महीनों चले गए और इस दौरान शूटिंग कम्प्लीटली रुकी हुई थी। पूजा हेगड़े ने जो डेट्स इस मूवी के लिए दी थी वो इसी में चली गई और आगे का स्केड्यूल उनकी आने वाली मूवीज की वजह से काफी टाइट था। फिर ना चाहते हुए भी पूजा को ये मूवी छोड़नी ही पड़ी। श्रीलीला वैसे तो इस प्रोजेक्ट का पहले से ही पार्ट थी। पहले वो रमना की कजिन राजी का रोल प्ले करने वाली थी, लेकिन पूजा हेगड़े के इस प्रोजेक्ट से निकल जाने के बाद श्रीलीला को अम्मू का लीड रोल मिला और राजी के रोल के लिए मीनाक्षी चौधरी को कास्ट किया गया। सीन 2 वेंकटा स्वामी का ये पार्टी ऑफिस जहां रमना आकर सारी डेकोरेशन तहस नहस कर देता है, ये ऑफिस भी शूटिंग के लिए स्पेशली बनाया गया एक सेट है। कुछ सीन्स को शूट करने के लिए प्रोडक्शन टीम ने गांव के घरों के प्रोटोटाइप्स भी बनाए थे। सीन 3 रमना से मिर्च खरीदने के लिए एक आदमी मना कर रहा होता है। उसने ये मार्क्स बाबू के कहने पर किया है। इस बात का पता चलते ही रमना मार्क्स बाबू के घर चला जाता है। वहां जाकर रमना मार्क्स बाबू के सभी गुंडों की जमकर धुलाई करता है। ये रहे उस फाइट सीन्स के कुछ BTS क्लिप्स। जीप को उड़ाने वाले सीन को भी कैसे केबल्स लगाकर शूट किया गया था हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीन 4 उसके बाद वसुंधरा यानी रमना की मां को ट्रक से उड़ाने वाला ये सीन, एक कंस्ट्रक्शन चल रहे बिल्डिंग के सामने वेंकटा स्वामी की इन गाड़ियों को बॉम्ब से उड़ा देने वाला सीन, ये सारे सीन्स रियल में ही शूट किए गए थे। सीन 5 रमना पर वेंकटा स्वामी झूठा इल्जाम लगाकर फंसाना चाहता था, लेकिन बालू रमना को तुरंत बेल पर छुड़वा कर लाता है। जो भी इल्जाम FIR में लिखे हुए थे उसे सच करने के लिए रमना वेंकटा स्वामी के घर आकर महंगी चीजों की तोड़ फोड़ करता है। ये सब देखने के बाद उसकी माँ वसुंधरा उसे कस के थप्पड़ मारती है, जिनके कुछ BTS क्लिप्स हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीन 6 वसुंधरा का दूसरा पति नारायणा रमना को जान से मारने की सुपारी गुंडे बाबजी को देता है। तब नकली पुलिस बनकर बाबजी के आदमी रमना और बालू को एक पानी बोतल की गोडाउन में लेके जाते हैं। तब जब रमना उन गुंडों की वहां पर धुलाई करता है, ये रहे उस शूटिंग के कुछ BTS क्लिप्स। सीन 7 चलिए अब बात करते हैं मूवी के चार्ट बस्टर एंड एनर्जेटिक सॉन्ग कुरुचि मडदेपट्टी के शूटिंग की।
ये मास सॉन्ग शूट किया गया था हैदराबाद में। स्क्रीन पर दिख रहा घरों का ये पूरा सेट मेकर्स ने वहाँ लोकेशंस पर बनवाया था। एक्चुअल में ये सॉन्ग महेश बाबू की 2006 में आई मूवी पोकरी के लिए लिखा गया था, लेकिन तब ये यूज नहीं हुआ था। अब 17 साल के बाद इसे म्यूजिक डायरेक्टर थमन ने यूटिलाइज किया और ताज्जुब की बात ये है कि इस पूरे सॉन्ग को सिर्फ एक ही दिन में रिकॉर्ड किया गया था। कैची ट्यून, वाइब्रेंट विजुअल्स, स्टाइलिश कोरियोग्राफी और महेश बाबू एंड श्रीलीला के एनर्जेटिक डांस मूव्स की वजह से ये गाना ऑडियंस को इतना पसंद आ रहा है। 100 मिलियन व्यूज इसके लिरिकल वीडियो और 60 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज इस सॉन्ग के वीडियो वर्जन के लिए यूट्यूब पर मिले हैं। थिएट्रिकल रिलीज पर तो मूवी को नेगेटिव रिव्यूज ही मिले हैं, लेकिन सुपरस्टार महेश बाबू की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस और स्टारडम के दम पर मूवी ने अपना 90% तक का बजट तो रिकवर कर ही लिया था। डिजिटली 9 फरवरी 2024 को इस मूवी को ओरिजिनल तेलुगु वर्जन के साथ साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग करवाया जा रहा है। OTT रिलीज के बाद ऑडियंस की तरफ से गुंटूर कारम को अच्छा रिस्पांस ही मिल रहा है। आपने अभी तक गुंटूर कारम देखी या नहीं? इफ यस तो कैसी लगी, और अगर नहीं तो कब देखने वाले हैं? जो भी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।